हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में भक्ति काल को जो हम पढ़ रहे थे पहले उसको कंप्लीट करेंगे कि भक्ति काल में निर्गुण काव्य विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। सगुण में अब क्या है, सगुण के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो लास्ट हमने पढ़ा था कि कबीर की क्या काव्य धारा है। निर्गुण और सगुण में हमने डिफरेंस पढ़ा था, उनकी विशेषताएं पढ़ी थी। भक्ति काल से रिलेटेड सारी काव्य धाराएं हमने समझी थी। अब हम आगे पढ़ते हैं सगुण काव्य धारा को विस्तार से। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सदुक्कड़ी भाषा है ये अनगढ़ है, अपरिमार्जित है, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। ये सब भाषाओं का मिश्रण है, जिसको सदुक्कड़ी और कुछ उसने विद्वानों ने खिचड़ी भाषा भी कहा है। पंचमेल खिचड़ी, पाँच या 6 भाषाओं का मिश्रण जो है, इसलिए कहा गया पंचमेल खिचड़ी। कहीं कहीं गूढ़ ज्ञान के कारण भाषा क्लिष्ट हो गई। कहने का मतलब है कहीं कहीं पे इनकी बहुत ज़्यादा ही ज्ञान की वजह से भाषा जो है बहुत ही एक तरह से टिपिकल हो गई, डिफ़िकल्ट हो गई। लेकिन यहाँ इस काल के जो कवि थे, इन्होंने बहुत कोशिश की, संत काव्य के धारा के जो कवि थे, कि सिंपल लैंग्वेज में लोगों को, जनता की भाषा में अपनी ज्ञान की रचना करें, ज्ञान के बारे में बताएं। किंतु ये सत्य है कि इन कवियों का भाषा पर ज़बरदस्त अधिकार था। सगुण काव्य धारा। अब हम सगुण काव्य धारा के बारे में ये पढ़ते हैं कि सगुण काव्य धारा के कवि जो थे, ईश्वर के सगुण अर्थात साकार रूप की आराधना करते थे। इस काल के इसमें जो कवि थे, इस काव्य धारा में, ये ईश्वर के आकार रूप को जागृत करते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। इनके भगवान के आकार रूप की भक्ति करते हैं। सगुण काव्य धारा के कवियों को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा में मेन जो है हमारे तुलसीदास जी आते हैं, तुलसीदास जी। और कृष्ण भक्ति के काव्य धारा में सबसे जो महाकवि हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो सूरदास को माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राम काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी जो है। तुलसीदास को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने राम कथा को अवधि रूप से घर घर में प्रसारित कर दिया। इनका जन्म काल विवाहित रहा है, यानी कि इन्होंने जब सन्यासी बनने का निर्णय लिया तो ये विवाहिक जीवन जी चुके थे। तुलसीदास के कुल 13 ग्रंथ मिलते हैं, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहेछु, वैराग्य, संदीपनी, वरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञ प्रश्न, रामचरित मानस। इन सब में ये जो रामचरित मानस जो है, इसने ही एक भक्ति की लहर उठा दी इस भक्ति काल में। इस काल में हिंदी के जितने भी साहित्यकार थे, उन्होंने भक्ति से जुड़ी बातें लिखी और लोगों में धर्म को लेके बहुत ज़्यादा ही आंदोलन सा छिड़ गया, इसीलिए इस काल को भक्ति आंदोलन भी कहा गया। इसके बाद नाभादास आते हैं। नाभादास सगुण काव्य धारा के एक कवि हैं। अग्रदास जी के शिष्य हैं, बड़े भक्त और साधु सेवी हैं थे। संवता यानी कि विक्रम संवत का काल आपने सुना होगा, वो राजा थे, उनके नाम पे यहाँ पर संवत लगाया गया। इस जो काल सीमा जो लिखी है 1657 के लगभग वर्तमान और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। नाभादास की 3 रचनाएं हैं, रामाष्टयाम, भक्तमाल, रामचरित संग्रह। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी अग्रदास। अग्रदास जी क्या हैं? अग्रदास जी कृष्णदास पहलहारी के शिष्य थे, जो रामानंद की परंपरा के थे। रामानंद मैंने आपको संत काव्य में भी बताया था, ये संत काव्य धारा के कवि थे। सन 1556 के लगभग वर्तमान थे, मतलब कि उस टाइम में प्रसिद्ध थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता है। स्वामी अग्रदास की प्रमुख कृतियां हैं हितोपदेश, उपखाणो वावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, राम अष्टयाम। ये स्वामी अग्रदास की पुस्तकें थी, कृतियां थी।
कृष्ण काव्यधारा के बारे में अब बात करते हैं। ये जो सगुन काव्यधारा है उसमें 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण काव्यधारा। राम भक्ति में आपने तुलसीदास, अग्रदास, इनके बारे में भी मैंने बताया। कृष्ण भक्ति धारा में जो प्रतिनिधि कवि थे उन्हें उसमें सूरदास को माना जाता है। तो हम सूरदास के बारे में पढ़ रहे हैं। कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं जो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास नेत्रहीन थे। इनका जन्म से 1478 में हुआ था जन्म जो है, मृत्यु 1573 में हुई थी। इनके पद गेय हैं। इनकी रचनाएं 3 पुस्तकों में संकलित हैं। सूरसावली, इसमें 1103 पद हैं। साहित्य लहरी, सूरसागर, इनमें 12 स्कंध और 1.25 लाख पद थे, किंतु अब 45,000 पद ही मिलते हैं। इसका आधार श्रीमद् भागवत पुराण में है। कुंभन दास, ये भी कृष्ण काव्यधारा के ही कवि हैं। कुंभन दास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप आपने हिंदी के साहित्य में और पढ़ा होगा कि ऐसे कवि जिन्होंने अपनी एक छाप सी छोड़ दी उस काल में, उस दौर में अपनी लेखन से, अपने साहित्य से उन्होंने एक छाप छोड़ दी। उनमें 8 कवियों के नाम थे, जिसमें ये अष्टछाप कवियों में ये भी आते हैं, उन 8 कवियों में, इसलिए इन्हें भी अष्टछाप कवि कहा गया है। जिनका जन्म 1468 में गोवर्धन में हुआ, मथुरा में हुआ था और मृत्यु 1500 के लगभग हुई। इनके जो पद है वो इनके भी पद ही मिलते हैं। नंददास जी जो हैं, इनके पद ही मिलते हैं। नंददास की बात करें हम, नंददास जी जो है वो 16वीं शती के अंतिम चरण के कवि थे। इनका जन्म 1513 में रामपुर में हुआ था और मृत्यु 1583 में हुई थी लगभग। इनकी भाषा भी व्रज थी। सूरदास जी की भाषा व्रज थी। नंददास की 13 रचनाएं प्राप्त हैं। इनकी 13 रचनाएं हैं। अब इसी काल में मीरा जो है, मीराबाई, आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, मशहूर हैं ये कृष्ण की भक्ति के लिए। मीराबाई स्वयं ही एक लोक नायिका हैं। इनका जन्म 1498 में हुआ था और मृत्यु 1547 में। इन्होंने मध्यकाल में स्त्री और पराधीन बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र होकर कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन करने का साहस किया। एक ऐसी महिला थी जिन्होंने विवाह के बाद अपने पति के रूप में कृष्ण को अपना पति के रूप में माना, यानी इस तरह की कृष्ण भगवान को अपना पति स्वरूप मानती थी। इन्होंने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला करके कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। उनके ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार किए। मीरा स्वयं को कृष्ण की प्रेयसी मानती है और अपने सभी पदों में उसी तरह व्यवहार करती है। ये एक तरह की कवित्री भी बनी, जिन्होंने कृष्ण से जुड़े कृष्ण और भक्त के संबंध में बहुत सारी कविताएं लिखी, गीत लिखे। इनके मृत्यु को लेकर कई किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। इनके सभी पद गेय हैं। इनकी रचनाएं मीराबाई पदावली में संग्रहित हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सगुन भक्ति काव्य की भी विशेषताएं क्या क्या है। जैसे निर्गुण की हमने देखी थी कि निर्गुण काव्य विशेषताओं में शिक्षा की कमी थी, उन्होंने समाज में विरोध किया, बहुत सारे जाति पाति और धर्म आडंबरों को लेकर। उसी तरह सगुन भक्ति काव्य के विशेषताएं जो हैं उसमें क्या क्या हुआ। भक्ति काल अथवा पूर्व मध्यकाल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है, जिसे स्वर्ण योग विशेषण से विभूषित किया जाता है। इस काल की समय सीमा विद्वानों द्वारा संवतः 1375 से 1700 तक मान्य है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अंतर्विरोधों से परिपूर्ण होते हुए भी इस काल में भक्ति की ऐसी धारा प्रवाहित हुई कि विद्वानों ने एकमत से इसे भक्ति काल कहा। भक्ति का मतलब क्या है? भज धातु में कितन प्रत्यय के साथ निर्मित शब्द भक्ति अत्यंत व्यापक और गहन है, गहरा है, यानी कि एक धातु के समान है। शांडिल्य और नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को सा परानुरक्तिरेश्वर एवं सा तवस्मेन परम प्रेम रूपा कहकर परिभाषित किया गया। ये हिंदी के शब्द हैं, जिससे इसकी परिभाषा मिलती है किताबों में भी, कई जगह पे, कई सोर्सेज में। वस्तुतः भक्ति और प्रेम मनुष्य की सहजात भाव स्थिति है, जिनके आधार पर भक्ति 2 रूपों में प्रस्फुटित हुई।
निर्गुण और सगुण। यहाँ पर जो भक्ति की बात हो रही है, इसमें प्रेम की जो बात हो रही है वो नॉर्मल, वो प्रेम की बात नहीं हो रही। यहाँ पर ईश्वर और भक्त के प्रेम की बात हो रही है। माँ और बच्चे के प्रेम की बात हो रही है। सूरदास जी हैं जिन्होंने कृष्ण जी के और यशोदा के प्रेम को बताया है, उन्होंने वात्सल्य रस दिखाया है उन्होंने अपने कविताओं में। उसी तरह भक्ति और प्रेम जो है वो ईश्वर और मनुष्य के बीच की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट हम अर्थ देखते हैं। सगुण भक्ति का अर्थ है आराग्य के रूप, गुण, आकार की कल्पना अपने भावानुरूप कर उसे अपने बीच व्याप्त देखना। कहने का मतलब कि ईश्वर का एक रूप सोच कर और उस रूप की भक्ति करना। सगुण भक्ति में ब्रह्मा के अवतार रूप की प्रतिष्ठा है। अवतारवाद पुराणों के साथ प्रचार में आया। इसी से विष्णु और ब्रह्मा के दो अवतार राम और कृष्ण के उपासक जन जन के हृदय में बसने लगे। यानी कि कुछ कवियों ने राम को अपना ईश्वर माना और उनकी उपासना करने लगे। कुछ ने कृष्ण को अपना काव्य का माध्यम बनाया और इस तरह से जनता में ईश्वर के प्रति श्रद्धा जगाई। उन्होंने विष्णु का अवतार मानने की अपेक्षा परम ब्रह्मा ही मानते हैं। इसकी चर्चा यथास्थान की जाती है। कृष्ण भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के अंतर्गत एक देवता में श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर है। वेदों में श्री कृष्ण का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कृष्ण आंगिरस का उल्लेख है। यानी कि कृष्ण जी की जो है वो सूरदास ने भी बहुत सारी कविताएं लिखी है, उसमें उनके बाल लीला बताई है और यशोदा और कृष्ण जी की वात्सल्य रस को बताया है। और मथुरा में और वृंदावन में किस तरह से उन्होंने कई मित्रों के साथ लीलाएं करते थे वो बताया है अपनी कविताओं में। सच्चित आनंद स्वरूप श्री कृष्ण नंद और यशोदा के आंगन में विभिन्न बाल लीलाओं के माध्यम से समस्त गोकुल वासियों को आनंद प्रदान करते हैं। बाल रूप में ही राक्षसियों का विनाश कर अपने दिव्य रूप को सहज ग्राह बना देते हैं। वे ही सर्वव्यापक, अविनाशी, अजर, अमर, अगम आदि विशेषणों से युक्त होते हुए भी व्रज के प्रत्येक प्राणी को उसके भावानुरूप आनंद प्रदान करते हैं। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति का प्रचार कृष्ण की जन्म और लीला भूमि में व्यापक रूप में हुआ। संप्रदाय यही वैष्णव भक्ति संप्रदाय वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, निम्बार्क, श्री हित हरिवंश, राधा वल्लभ, स्वामी हरिदासी, ये महाप्रभु ये सब संप्रदायों के नाम हैं। संप्रदाय में पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण और श्री राधा उनकी आह्लादिनी शक्ति की उपासना की गई है। यहाँ पर संप्रदाय बताया गया कौन से ईश्वर का संप्रदाय किस तरह से जागृत किया गया है, यहाँ पर कविताओं में दिखाया गया है। काव्य जो है अब हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्यों की लंबी परंपरा है। आदिकालीन कृष्ण काव्य में चंद्रबरदाई जी, विद्यापति उनका उल्लेख मिलता है। भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों पर महाप्रभु वल्लभाचार्य का विशेष प्रभाव है। अब यहाँ पर जो सूरदास जी हैं उन्होंने ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति को दर्शाया है अपनी कविताओं में। तो ये था भक्ति काल, जिसके अंदर सारे संप्रदायों भक्ति की धाराओं को हमने पढ़ा। ये आपका PYQ का एक क्वेश्चन भी है, भक्ति काव्य की विभिन्न धाराओं का वर्णन कीजिए। ये जो मैंने इससे पहले भक्ति काल पढ़ाया और अभी जो भक्ति काल का ये जो शाखा थी वो पूरी कर दी, ये आपका उसी का आंसर बनता है। भक्ति काव्य के विभिन्न धाराओं का वर्णन करें। तो ये सारी भक्ति काल की ही धाराएं थी। ओके।